किसी ज़माने की बात है कि बनी इसराइल में एक औरत रहती थी जो बहुत ही बदकिरदार थी। अल्लाह पाक ने उसे ज़ाहिरी हुस्न जमाल भी दे रखा था। वह बदकिरदार भी इंतहा दर्जे की थी। वह एक फाहिशा औरत थी। पूरी बस्ती के मर्द उसके पास अपने नफ्स की ख्वाहिश पूरी करने आते। अब वह इतनी ज़्यादा मालदार हो गई थी कि उसने अपने लिए एक महल तैयार करवाया। उस महल में उसने अपने लिए एक आलीशान तख्त भी बनवाया। इस पर वह रोज़ाना संवर कर बैठती थी और जो उस दौर के अमीर अमरा थे उस औरत के साथ नाजायज़ ताल्लुक़ कायम करने के लिए आते थे। वह उसके साथ तख्त पर बैठते थे। उस औरत की ज़िंदगी ऐसे ही गुजर रही थी। एक दिन वह औरत अपने घर का दरवाज़ा खोलकर अपने तख्त पर बैठी थी कि करीब किसी बस्ती का नौजवान जो बहुत ही नेक और परहेजगार था वह उधर से गुजरा। गुजरते हुए उसकी नज़र उस औरत पर जा पड़ी। उस औरत की तस्वीर नौजवान के दिल में ऐसे बस गई कि वह आगे तो निकल गया मगर उसका ध्यान उधर ही भटक गया। अब उसका दिल कहीं भी नहीं लगता था, न नमाज में न तिलावत में। उस नौजवान ने बहुत कोशिश की कि उस औरत को अपने दिल से निकाल दे, लेकिन औरत का ख्याल दिल से न निकाल सका। उसने अपने आप को बहुत तकलीफ़ पहुंचाई। कई कई दिन तक वो भूखा रहता लेकिन फिर भी वो नाकाम रहा। फिर एक दिन वो सोचने लगा कि जब उस औरत का ख्याल मेरे दिल से नहीं जा रहा तो क्यों न मैं उसके पास चला जाऊं। चुनांचे उसने अपना थोड़ा सामान बेचा और जितनी रकम से वह बदकिरदार औरत अपने पास आने की इजाज़त देती थी उसने जमा कर ले। वह उस औरत के महल में पहुंचा। अंदर आकर उसने पैसे दिए और उस औरत के साथ तख्त पर बैठ गया। फिर उससे बातचीत करने लगा। उसी दौरान उसके दिल में ख्याल आया कि इतने साल मैंने सिर्फ इबादत की और आज मैं ये गुनाह करने जा रहा हूँ। मेरा अल्लाह मुझे इस गैर महरम औरत के साथ यह गुनाह करते भी देख रहा होगा। बस ये ख्याल उसके दिल में आया तो अल्लाह का डर उसके दिल पर गालिब आ गया। उसका जिस्म कांपने लगा और चेहरे का रंग पीला पड़ गया। औरत भी देखकर घबरा गई। उससे पूछने लगी कि क्या हुआ है तुम्हें। उस नौजवान ने कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। उस औरत ने कहा, तुम जिस मकसद के लिए आए हो वह पूरा करो और जाओ यहाँ से। उस नौजवान ने कहा कि नहीं, मैं ये गुनाह नहीं कर सकता। तुम वह पैसे भी रख लो, बस मुझे जाने दो। वह औरत यह बात सुनकर बहुत हैरान हुई क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी में ऐसा मर्द नहीं देखी थी। उस औरत ने उस लड़के से पूछा, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। उसने बताया कि मेरा नाम फलां है और मैं फलां बस्ती का रहने वाला हूँ। मेरे दिल में ये ख्याल आया कि मैंने इतनी उम्र इबादत में गुजार दी है और आज ये गुनाह करने जा रहा हूँ। मेरा अल्लाह मुझे तेरे साथ बैठे भी देख रहा होगा। फिर वह जारो कतार रोने लगा और वहाँ से चला गया। उसके जाते ही औरत सोचने लगी कि यह कुंवारा नौजवान अल्लाह ताला से इतना डरता है और उसने अल्लाह के डर से गुनाह भी नहीं किया, जबकि मैं तो सारा दिन सारी रात गुनाह करती हूँ। मैं तो खुदा से डरती भी नहीं। उस औरत के दिल में शर्मिंदगी पैदा हुई। अब वो सोचने लगी, मैं करूँ तो क्या करूँ। उसके दिल में ख्याल आया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाकर उनसे पूछती हूँ कि मेरे लिए भी कोई तौबा की गुंजाइश है। चुनांचे वह अपने घर से निकली। उसको बस्ती का हर शख्स जानता था। उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा कि वह उस वक्त बनी इसराइल के लोगों को नसीहत फरमा रहे थे। उसने एक खादिम से कहा कि जाकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहो कि मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। उस खुदा के बंदे ने सबके सामने जाकर बोल दिया कि फ़लाँ औरत आपसे मिलना चाहती है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब उस औरत का नाम सुना तो सोचा कि लोग क्या सोचेंगे कि यह औरत मुझसे मिलने क्यों आई है।
लिहाजा उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। खादिम ने वापस आकर औरत से कहा कि वह तुमसे बात नहीं करना चाहते। अब वह औरत डर गई कि मेरी बदकारियाँ ऐसी हैं, अल्लाह तो मुझसे पहले ही नाराज़ है और अब अल्लाह के नबी भी मुझसे बात नहीं करना चाहते। मेरे लिए तो इस दुनिया में कोई ठिकाना न रहा। बड़े उदास और बोझल कदमों के साथ वहाँ से चली और घर पर वापस आ गई। घर पहुंचकर उसने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। उसने अपने किसी बड़े से सुना हुआ था कि जब अल्लाह को राज़ी करना हो तो उसके सामने सजदा करना चाहिए। चुनांचे उसने एक जगह मुसल्ला बिछाया और सजदे में गिर गई। उस औरत ने सारी रात इबादत में गुजार दी। सुबह उसके दिल में ये ख्याल बार बार आ रहा था कि मैं एक औरत हूँ, अकेली इस घर में नहीं रह सकती। मेरी एक ही खादिमा है। अगर मैं नियत भी कर लूँ, फिर भी जिन लोगों ने मेरे साथ बदकारी की है वो लोग मुझे यहाँ चैन से नहीं रहने देंगे, तो बेहतर यह है कि मैं इस जगह को छोड़कर चली जाऊँ। फिर उसके दिल में ख्याल आया कि क्यों न उस नौजवान के बस्ती में चली जाऊँ और उसकी खादिमा बनकर अपनी ज़िंदगी गुजार दूँ, और मुमकिन है कि वह मुझे अपने निकाह में कबूल कर ले। चुनांचे वह अपने घर से एक सफ़ेद चादर ओढ़ कर निकली। वह औरत उस बस्ती में पहुंच गई। वह नौजवान बहुत मशहूर था, इसलिए उसका घर जल्दी ही उसे मिल गया। उस औरत ने उस नौजवान लड़के के घर वालों से कहा कि मैं उससे मिलना चाहती हूँ। घर वालों ने जवाब दिया कि वह इबादत में रहता है और फलां टाइम में दरवाज़ा खोलता है, लिहाजा तुम्हें इंतज़ार करना होगा। वह उस दरवाजे पर इंतज़ार करने लगी। अचानक नौजवान ने दरवाज़ा खोला और उस औरत को सामने पाया। जब उस नौजवान ने औरत का चेहरा देखा तो सोचने लगा कि इतनी मुश्किल से मैंने इस औरत का ख्याल दिल से निकाला था, ये फिर से मेरा ईमान ख़राब करने आ गई। उस नौजवान पर इतना खौफ तारी हुआ कि वहीं पर गिर पड़ा और उसकी जान चली गई। अब उसकी वफ़ात पर घर वाले भी रंजीदा थे और उस औरत को भी बहुत गम था। खैर 3 दिन बाद उस औरत ने उसके घर वालों को बताया कि मैं तो इस नीयत से यहाँ आई थी। उन्होंने कहा कि अब वह तो इस दुनिया से चला गया, लेकिन उसका एक भाई और है। अगर वह तुम्हारे साथ निकाह के लिए राज़ी हो जाए तो क्या तुम उसके साथ निकाह कर लोगे? उसने कहा ठीक है। लिहाजा दोनों राज़ी थे तो उन दोनों का निकाह हो गया। उस औरत को अल्लाह पाक ने 7 बेटे अता किए। वह 7 बेटे बनी इसराइल के औलिया में से गुजरे हैं। ऐसी औरत भी अगर तौबा करती है तो अल्लाह पाक उसे वलियों की माँ बना देता है। वह रब बहुत गफूर रहीम है। किसी और की तरह बनने से बेहतर है कि तुम अपनी एक पहचान बनाओ। तुम तब तक बहादुर नहीं बनते जब तक तुम मुश्किल हालात से नहीं गुजरते। अपनी जिद को बड़ा कीजिए। कामयाबी के लिए नए रास्ते मिल जाएंगे। अगर रास्ते ना भी मिले तो आप खुद बना लेंगे। कामयाबी हमारा तारुफ दुनिया से करवाती है, जबकि नाकामी दुनिया का तारुफ हमसे करवाती है। ये जो चल रहा है यही वक्त आपका है। चाहे तो सोना बना लो, चाहे तो सोकर गुजार दो। 3 किस्म के इंसान ज़रूर कामयाब होते हैं। एक, जो सख्त मेहनत करते हैं और अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करते हैं। दूसरा, तरीका सही और जायज़ इख्तियार करते हैं। तीसरा, अल्लाह से दुआ करते हैं, पुरुम्मीद रहते हैं और नतीजा अल्लाह पर छोड़ देते हैं।